आइए कि किस तरीके का खौफनाक मंजर इस समय सिक्किम में लोगों के सामने है। कई जिंदगियां सांसत में हैं, उनके लिए जान का संकट है। और लोनक नदी के खासतौर पर लोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटता है और इस बादल फटने के बाद जो फ्लैश फ्लड आई उसके अंदर कई सेना की गाड़ियां बह गईं। बादल फटने के कारण तीस्ता नदी का जलस्तर भी बढ़ा है, जिसमें 15 से 20 फीट तक की ऊंचाई तक पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। और इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से सिक्किम के अंदर इस समय तीस्ता नदी उफान पर है और जहां तक नजर जा रही है इस समय पानी का सैलाब नजर आ रहा है। जितनी तेज रफ्तार के साथ तीस्ता का जलस्तर इस समय बढ़ा है और जिस रफ्तार के साथ पानी बह रहा है उसके कारण खासतौर पर आसपास के किनारे के इलाकों के अंदर, खासतौर पर उसके आसपास बनी हुई इमारतों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कई पुल टूटे हैं और ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कई पुल जो हैं वो इस समय संकट के अंदर हैं। कई जगह का संपर्क टूटने का खतरा है क्योंकि इस तरीके से पानी का उफान, तेज उफान के साथ में तीस्ता नदी बह रही है, सब कुछ बहा ले जाना चाहती है और यही बड़ा संकट है। सेना के 23 लापता जवानों की भी तलाश की जा रही है। उत्तरी सिक्किम में लोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जो वहां आसपास के इलाकों में जमकर तबाही मचा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। तेज बहाव की वजह से सड़क टूट गई है, या यूं कहें कि रास्ते में जो भी आया वो प्रचंड वेग में टूटता चला गया, बहता चला गया। बादल फटने की वजह से आए इस सैलाब की वजह से सिंगताम शहर पानी और मलबे में समा गया है, तो वहीं पानी के तेज बहाव की चपेट में आने की वजह से सेना के 23 जवान भी बह गए, जिनकी तलाश जारी है। तो वहीं प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें की गई हैं। यहाँ नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, अभी इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। अचानक मौसम बदलने के कारण उत्तरी सिक्किम में बाढ़ जैसी परिस्थिति। इस स्थिति में करीब 23 सेना के जवान बह जाने की आशंका किया जा रहा है। सेना के सूत्रों से बताया जा रहा है कि रात को अचानक से एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और इस बादल फटने के कारण से अचानक यहाँ के जो तीस्ता नदी है, तीस्ता रिवर में पानी करीब 10 से 15 मीटर तक उफान पे चला गया। और अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी सौमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, इस समय क्या सूरत हाल है वहां पर और खासतौर पर जो सेना के 23 लापता जवान हैं उनकी तलाश के लिए क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है? देखिए, अभी जो स्थिति है काफ़ी खराब बनी हुई है। जो सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया है उसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ सिक्किम के इलाके में ही जो तीस्ता रिवर की जो जल स्तर है वो डेंजर लेवल से 3 मीटर ऊपर बह रहा है और आने वाले 4-5 घंटे के भीतर ये उत्तरी बंगाल के, क्योंकि सिक्किम से नीचे आता है वो जब पानी, वो तीस्ता रिवर वो उत्तरी बंगाल के हिस्से में जो तीस्ता रिवर है वहां पर आ जाएगा और वहां पर भी जो जल स्तर है वो बढ़ने की आशंका किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम बता दें कि जो सेना के जो जवान थे, क्योंकि अचानक से रात के 1:30 बजे ये क्लाउड बर्स्ट हुआ लोनाक लेक के पास, अचानक से ये क्लाउड बर्स्ट हुआ और क्लाउड बर्स्ट होने के बाद से जो जल स्तर बढ़ा और चुंगतांग जो डैम है उस वहां से भी पानी छोड़ने में मजबूर हुए, नहीं तो डैम टूट जाता है। ऐसी स्थिति में अचानक से जो फ्लैश फ्लड आई उसमें 23 जवान अभी तक लापता हो गए, बह जाने की आशंका किया जा रहा है और पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक शुरू तो हुआ है लेकिन उसमें फोर्स नहीं मिल रहा है। हम आपको बता दें सिर्फ सेना के 23 जवान ही नहीं, जो बताया जा रहा है अभी तक सिक्किम सरकार के सूत्रों से जो बताया जा रहा है इस इलाके के आसपास के करीब 100 लोग अभी तक लापता है, इंक्लूडिंग वो जो सेना के 23 जवान हैं। इसके साथ सेना के कई एस्टेब्लिशमेंट और सेना की गाड़ी वो भी यहाँ पे बह गई है। ऐसी स्थिति में एक तरफ जहाँ पे सिक्किम में ये तबाही का मंजर है और दूसरी तरफ क्योंकि पानी नीचे की ओर लगातार बढ़ रही है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से ये सूचना दिया गया है पश्चिम बंगाल सरकार को कि दार्जिलिंग, कालिंगपंग, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी, इन मेखलीगंज, इन इलाके में जो जाहिर तौर पर सौमित सेना के लिए कहा जाए तो यह दोहरा संकट है, जहां एक तरफ उसको अपने एस्टैब्लिशमेंट, अपने जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो साथ ही लोगों की मदद के लिए भी आगे आना पड़ता है। राज्य सरकार में की तरफ से जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जो है वो कई इलाकों में मौका मुआयना करते हुए नजर आए थे। राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके?
मैं आपका जवाब लूंगा सौमित, लेकिन ये तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस तरीके से उफान देखने को मिल रहा है, खासतौर पर यहां पर तीस्ता नदी के अंदर। और आप देखिए नदी का उफान किस तरीके से 15 से 20 फीट तक नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जो फ्लैश फ्लड है उसके कारण कुछ इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। ये सिमतांग की तस्वीरें हैं। सिक्किम के सिमतांग में सड़क का कितना बड़ा हिस्सा बह गया है और ये नदी का उफान किस कदर खतरनाक है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके के संकट का सामना इस समय सिक्किम के लोग कर रहे हैं। और देखिए आप ये जो तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से सड़क का एक बड़ा हिस्सा, ये नेशनल हाईवे का हिस्सा है, सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कट कर बह गया है। और खास तौर पर ये जो कटान है, इस कटान की एक बड़ी वजह यही है कि इस कटान के कारण यहाँ पर सड़क का हिस्सा बहा है। खास तौर पर साथ साथ जो नदी के किनारे के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर जो इमारतें हैं, उनके लिए भी इस समय बड़ा संकट देखने को मिल रहा है, क्योंकि नदी का उफान बेहद तेज रफ्तार के साथ है। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी सौमित बता रहे थे कि यह खतरा केवल सिक्किम के लिए नहीं है, बल्कि उत्तरी बंगाल के कई इलाके भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि ये नदी का जो जलस्तर है, ये जो उफान है, ये पानी जैसे ही बंगाल की तरफ बढ़ेगा वहां भी तबाही का संकट बढ़ सकता है। और एक बार फिर रुक करेंगे, मेरे सहयोगी सौमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौमित, जिस तरीके से मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि राज्य सरकार में हमने देखा कि मुख्यमंत्री कई जगह मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा सके? देखिए, एक तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स जो है उनको काम में लगाया गया कि जो लोग अभी भी नदी के आसपास में रह रहे हैं उनको तुरंत वहां से इवैक्यूएट किया जाए, तुरंत वहां से खाली कराया जाए। इसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीम वो भी यहां पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है कि जहां पर जिन जगहों पर बताया जा रहा है कि बहने की एक खतरा है, लोग बह गए हैं या फिर सेना के जवान हैं वो बह गए, उनको कैसे निकाला जाए वहां से, उस परिस्थिति से। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सेना की तरफ से भी ये डिजास्टर मैनेजमेंट का जो काम वो शुरू कर दिया गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और ऐसी स्थिति में जो इवैक्यूएशन का काम है, रेस्क्यू का काम है, उसमें भी काफी दिक्कत हो रहा है। लेकिन और साथ ही साथ क्योंकि पानी इतने तेज बहाव है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर से पानी नीचे की तरफ जा रहा है, तो बहाव काफी ज्यादा है। और जो नीचे की तरफ जो और एक डैम है, एनटीपीसी का डैम है, उसकी स्थिति भी काफी खराब बताई जा रही है। अभी तक जो सिक्किम के नीचे सिलीगुड़ी के पास वो सिक्किम के रास्ते में आता है, एनटीपीसी का जो डैम है, वहां पर भी प्रेशर बढ़ रहा है। और सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से एक तरफ जहां पे सिक्किम की स्थिति खराब बताई जा रही है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में, और यही तीस्ता नदी जब बांग्लादेश में जाएगी तो बांग्लादेश के लिए भी फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो स्थिति काफी खराब बन रही है और लगातार बारिश हो रही है। पूरे उत्तर पूर्वी भारत में बारिश हो रही है। अरुणाचल के भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा है, पिछले 2 दिन से क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में पूरे उत्तर पूर्वी भारत, खासकर सिक्किम का जो अभी का स्थिति है, निश्चित रूप से स्वामी जो जानकारी आप दे रहे हैं, जो तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं, ये बेहद चिंताजनक हैं और केवल सिक्किम के लिए नहीं बल्कि बंगाल के लिए भी ये चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है। इन तस्वीरों के साथ ही फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि जी न्यूज पर खबरें अभी और भी हैं।